ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े क्रिकेटर है उस्मान ख्वाजा, सब जानते हैं उनको। डेविड वार्नर के साथ टेस्ट मैचों में ओपन करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो 14 दिसंबर से पर्थ में पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है उसमें वो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन डेविड वार्नर का सॉरी उस्मान ख्वाजा का जिक्र हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो अब एक नई जो एक विवाद है, विवाद ना कहें या कहते हैं वो सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उस्मान ख्वाजा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में फिलिस्तीन के सपोर्ट में कुछ करना चाहते थे, यानी वो अपने जूते पर एक स्लोगन जो लिखा हुआ था उसे पहनकर मैदान में उतरना चाहते थे। उस जूते पर लिखा हुआ था कि सभी इंसान बराबर हैं, सबको आज़ादी का अधिकार है और मतलब जो है मतलब जो मानवता की बात होनी चाहिए, मतलब ये सारी कुछ एक छोटा-मोटा स्लोगन उनके जूते पर लिखा हुआ था, जिसे पहनकर वो मैदान में उतरना चाहते थे। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया है। आईसीसी ने कहा कि जो नियम है हमारे हिसाब से उसमें किसी भी खिलाड़ी को कोई भी पर्सनल मैसेज मैच के दौरान देने की इजाज़त नहीं दी जाती है और इसी वजह से अब उस्मान ख्वाजा ये चीज़ नहीं कर पाएँगे। इससे पहले जब खबरें ये भी आ रही है कि जब प्रैक्टिस हुआ था, तो प्रैक्टिस के दौरान भी उस्मान ख्वाजा इस तरह का जूता पहनकर मैदान पे उतरे थे और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो पर्थ में टेस्ट मैच के पहले दिन, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन वो इस जूते को एक बार फिर मैदान में पहनकर उतरना चाहते थे, ताकि जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच जो जंग चल रहा है, उसमें वो फ़िलिस्तीन को अपना सपोर्ट दे सकें। लेकिन आईसीसी ने एक स्टेटमेंट जारी कर उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर दिया और अब उस्मान ख्वाजा ऐसा नहीं कर पाएँगे। और अब उस्मान ख्वाजा का इसको लेकर एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि क्या मतलब मानवता और जो कहते हैं कि एकजुटता की बात करना क्या कोई अपराध है? क्या हम ये बात नहीं कर सकते हैं कि हाँ, सबकी ज़िंदगियाँ बराबर होती हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए? उस्मान ख्वाजा ने कहा कि मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। सब इंसान बराबर है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ज्यूइश हो, चाहे वो हिंदू हो। मतलब उन्होंने पर्टिकुलर तौर पर हिंदू का भी नाम लिया क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में भी उनको लोग काफ़ी देखते हैं, तो उन्होंने पर्टिकुलर तौर पर हिंदू का भी नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि मतलब जितने भी इंसान हैं, सबकी ज़िंदगी बराबर है, चाहे मुस्लिम हो, ज्यूइश हो, जो इज़राइल के लोग हैं या फिर कोई हिंदू हो। और वो इस पे मतलब इस आईसीसी के इस रूल से इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं दे रहा था, मैं बस एक जो है अपनी तरफ से एक समानता की बात कर रहा था, जो करनी चाहिए लोगों को। तो उन्होंने एक वीडियो जारी कर बाकायदा 2 ढाई मिनट का ये बातें कहीं जब आईसीसी ने उनको ऐसा करने के लिए मना किया। अब देखिए ये सारी चीज़ें अभी नई नहीं हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिज़वान ने भी कुछ ऐसा ही किया था वर्ल्ड कप के दौरान। उन्होंने ख़ैर मैच के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया था, उन्होंने ट्वीट करके कहा था और इसके लिए उनकी भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें क्रिकेट में नई नहीं है। समय-समय पर जब कहीं भी दुनिया में कोई चीज़ पॉलिटिकल लेवल पर होती है या 2 देशों के में कुछ चीज़ होती है, तो उसका असर कहीं न कहीं क्रिकेट पर ज़रूर पड़ता है। जो लोग जैसे कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके 2 पहलू ज़रूर होते हैं। कोई किसी को सपोर्ट करता है तो कोई किसी को सपोर्ट करता है और हर कोई चाहता है कि हम ऐसी जगह पर मैं उस चीज़ को सपोर्ट करूँ जहाँ से पूरी दुनिया देखे। ज़ाहिर-सी बात है अगर उस्मान ख्वाजा इस जूते को पहनकर पहले टेस्ट मैच के दौरान मैदान पर उतरते तो सारी दुनिया की निगाहें इस पर जाती। पाकिस्तान में लोग उसको देखते, भारत में लोग देखते, ऑस्ट्रेलिया में देखते, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका जितने भी टेस्ट क्रिकेट को जो लोग प्यार करते हैं वो लोग देखते तो सारी दुनिया की निगाहें इस पर जाती और इससे एक बड़ा संदेश जाता। तो उस्मान ख्वाजा यही करना चाहते थे कि वो बड़े लेवल पर सपोर्ट दे सके जो फ़िलिस्तीन है उसको उनको, लेकिन ऐसा उनको करने के लिए मना कर दिया गया है और इस पर काफ़ी मतलब प्रतिक्रियाएँ भी आ रही हैं, कोई इसे सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। वैसे जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है पैट कमिंस उन्होंने कहा कि हम तो भाई उस्मान ख्वाजा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आईसीसी ने मना किया है तो हम इस तरह से चीज़ नहीं करेंगे। तो उस्मान ख्वाजा अब इस तरह का जो जूता पहनकर वो मैदान में नहीं उतर पाएँगे। उनको आईसीसी ने साफ इनकार कर दिया है। आईसीसी ने कहा कि भाई जो नियम है उसके आधार पर आप इस तरह का कोई पर्सनल मैसेज, और अगर आपको याद होगा तो एमएस धोनी ने भी एक खास तरह का शायद कुछ साल पहले जब वो खेल रहे थे तो ग्लव्स पहनकर मैदान में उतरना चाहा था तो उस वक़्त भी उनको मना कर दिया था। तब उस वक़्त भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तो अब जो लोग उस वक़्त
एमएस धोनी की चीज़ को सही ठहरा रहे थे, वही चीज़ आज जब उस्मान ख्वाजा के साथ हुई तो उसे गलत ठहरा रहे। जब एमएस धोनी के साथ हुई चीज़ सही थी, तो फिर आज जब एमएस उस्मान ख्वाजा को मना किया गया तो वो चीज़ गलत कैसे हो सकती है? यानी रूल सबके लिए है भाई, कोई भी क्रिकेटर हो, कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, जब धोनी जैसी शख्सियत को मना कर दिया गया कि आप एक खास तरह का दस्ताना पहनकर मैदान में नहीं उतर सकते हैं, तो फिर उस्मान ख्वाजा को कैसे इजाज़त दे दी जाती? और देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी मत होता है कि आप मैदान के बाहर कुछ भी करिए, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप किसी को भी सपोर्ट कीजिए, आप किसी के बारे में ट्वीट कीजिए, लेकिन मैदान के अंदर आप इस तरह का कोई पॉलिटिकल जो है वो चीज़ मत करिए। हालाँकि उस्मान ख्वाजा का कहना है कि वो कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं कह रहे थे, वो तो बस समानता की बात कर रहे थे। अब देखते हैं क्या होता है आगे। खैर, आईसीसी ने तो उनको मना कर ही दिया है।